Hello students, welcome to my YouTube channel Chem Classes। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की साइंस के लिए केमिस्ट्री टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके साइंस की बुक का पहला चैप्टर भी है, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उनके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा क्लास 10th के लिए पहला वीडियो है और उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारा उद्देश्य उसमें सफल हो सके। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हम बात करें कि फल पक जाते हैं, अगर हम खाने को काफ़ी दिन रखा रहने दें खुले में या एक दिन ही रखा रहने दें तो ज़्यादातर ख़राब होने लगता है। तो ये सभी जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजमेंट होता है, इस प्रकार के चेंजमेंट की वजह से वो पदार्थ बदल जाता है या उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आता है और उसी बदलाव को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। हमारे आसपास के वातावरण में अनेकों पदार्थ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण उस पदार्थ की प्रकृति में कुछ बदलाव आता है। ये जो बदलाव आया है, ये याद रखना है कि पदार्थ की प्रकृति में बदलाव आना जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो इस प्रकार के परिवर्तन, या हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे फलों का पक जाना, भोजन का खराब हो जाना, अगर हम किसी पदार्थ को जलाएं तो जल जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बस क्या करना है, आपको अपने वातावरण में ध्यान देना है कि यहाँ कहाँ पर किस चीज़ में कैसा परिवर्तन हो रहा है। किसी भी प्रकार के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हम रासायनिक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही या नहीं हो रही, तो हम केवल और केवल उसको पहचानने का एक ही तरीका है कि या तो उसमें कोई भौतिक परिवर्तन हुआ हो या फिर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ हो। भौतिक परिवर्तन का मतलब, जैसे नीचे हमने उदाहरण में लिखा है कि उसकी अवस्था का परिवर्तन हो जाना या पदार्थ के रंग का परिवर्तन हो जाना। जैसे हम बात कर रहे थे अभी पीछे फलों के पकने की, तो फल पहले अगर कच्चे, जैसे आम की बात करें तो आम जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पर जब पक जाता है तो वो थोड़ा सा पीला हो जाता है, या हम कह सकते हैं कुछ नारंगी हो जाता है। ये उसके रंग का परिवर्तन होता है जो हमें उसके अंदर होने वाली अभिक्रिया का संकेत देता है। तो किसी प्रकार के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हो तो उसके आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर लेते हैं। उदाहरण जैसे किसी पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन हो जाना, रंग का परिवर्तन हो जाना या उसके ताप में परिवर्तन हो जाना। हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, आइस, और उस टुकड़े को खुले में प्लेट के अंदर रख देते हैं। थोड़ी देर बाद देखते क्या है, ये जो आइस या बर्फ का टुकड़ा है ये पिघलकर जल के फॉर्म में आने लगता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ताप के कारण परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया कहते हैं। एक और है उदाहरण, गंध में परिवर्तन हो जाना। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा दही है। ये दही खुशबू बहुत अच्छी देता है, पर अगर इसमें कुछ दिन रखा रहने दे इसको तो ये खराब होने लगता है। खराब क्यों होने लगता है? क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसकी गंध काफ़ी खराब हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं गंध इसकी दुर्गंध में बदल जाती है। तो इन चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में या रासायनिक चीज़ों में परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए
ये याद रखना है, रासायनिक समीकरण का उपयोग हम अभिक्रिया को दर्शाने के लिए करते हैं। हमको संक्षिप्त रूप में रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। जो अभी हम लोगों ने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, अगर हमको उनको किसी को दर्शाना है तो हम उसको संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं, जैसे कि हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें पदार्थों को उनके प्रतीक चिन्हों, अगर तत्व है तो प्रतीक चिन्ह के रूप में, और यौगिक है तो उसके अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही आसान चीज है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जिसमें कि उसके तत्वों द्वारा या अणुसूत्रों द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम सोडियम धातु और जल की क्रिया करें, सोडियम धातु लेंगे, उसको जल में मिला देंगे, तो परिणाम स्वरूप हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है हमें। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होगा? हमने सोडियम लिया, जल लिया, दोनों को मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और जल मिल गया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं तो उसको संतुलित करना थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम पहले यहाँ एक बार अभिक्रिया लिखते हैं, सोडियम प्लस H2O, फिर ये NaOH और H2। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम है, यहाँ भी एक सोडियम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, पर यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 3 है, 2 ये और 1 ये। तो इनके लिए हम करेंगे क्या? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 ये हुए, 2 ये हुए, 4 हाइड्रोजन हो गए। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अच्छा, जैसे ही 4 हाइड्रोजन हुए, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए, वो भी यहाँ बैलेंस हो गए, तो बच्चे सोडियम के मॉलिक्यूल, सोडियम में हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया और हमारी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। बहुत ही आसान है चेक करना इसको। हमने यहाँ पर 2 Na लिखी है, तो यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पे 4, 2 दूनी 4, 4 H हैं, तो 2 H यहाँ पर हुए और 2 H यहाँ पर हुए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। बाकी की अभिक्रियाओं को बैलेंस करना हम आगे बताएंगे आपको। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, और इन पदार्थों को सदैव अभिक्रिया में बाईं ओर लिखते हैं। इसके लिए हम पीछे वाले उदाहरण को देखेंगे। ये इस अभिक्रिया में ये बाईं ओर लिखे पदार्थ जिनकी हम अभिक्रिया करा रहे हैं, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक पदार्थ। ठीक, उसके बाद तथा अभिकारक पदार्थ जिस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं, और उत्पादों को सदैव दाईं ओर लिखते हैं। हम पीछे के उदाहरण में एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है। ये हमारे बनके मिलते हैं, इन दोनों की अभिक्रिया से हमें ये बनके मिले हैं, अतः ये हमारे उत्पाद हैं, और उत्पाद को हम हमेशा अभिक्रिया के दाईं ओर लिखते हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक, आगे इसमें लिखा है कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर के निशान को लगाते हैं, और तीर वाला सिरा उत्पाद की ओर रखा जाता है, क्योंकि यह उस अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। तो हम देखें अगर इसी उदाहरण में फिर से, तो तीर का निशान इस दिशा में लगा हुआ, अर्थात इधर से अभिक्रिया इधर की ओर हो रही है। इनकी अभिक्रिया कराने पर हमें ये वाली चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसका निर्देश केवल ये होता है। और तीर का सिरा, सिरा अर्थात ये उत्पाद की ओर रखा जाता है। तो उम्मीद है आप सभी अभिक्रिया लिखना सीख जाएंगे। प्रयास करिए, किताब की हेल्प लीजिए, उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं लिखी हैं, उनको देखिए और उनसे प्रैक्टिस करिए। और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले वीडियो में बाकी का हम चैप्टर का कुछ हिस्सा और कवर करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, इसलिए इतने से अभी आगे अपनी प्रैक्टिस करिए, बाकी की चीज़ें हम आगे देते रहेंगे।
आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।